ऋषि सुश्रुत या सुश्रुत प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। उनका जीवन और योगदान किंवदंतियों में डूबा हुआ है और हालांकि ऐतिहासिक विवरण दुर्लभ हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उनका प्रभाव स्मारकीय है। माना जाता है कि सुश्रुत वैदिक काल के दौरान लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे और पारंपरिक रूप से प्राचीन भारतीय शहर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उनका प्राथमिक कार्य सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा और चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ है, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान की आधारशिला है। सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है, जिसमें शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग भी शामिल है, एक अवधारणा जो अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। यह मानव शरीर रचना का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है, किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को करने से पहले शरीर की संरचना को समझने के महत्व पर जोर देता है। सुश्रुत के योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि उन्हें शल्य चिकित्सा तकनीकों और चिकित्सा नैतिकता दोनों की गहरी समझ थी। वे एनेस्थीसिया, हर्बल मिश्रण के रूप में के मार्गदर्शन में सर्जरी करने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने लोहे और स्टील जैसी सामग्रियों से बने सर्जिकल उपकरणों के उपयोग की वकालत की, जिससे ऑपरेशन के दौरान सटीकता की अनुमति मिलती थी। उनकी प्रक्रियाएं छोटे ऑपरेशन से लेकर प्लास्टिक सर्जरी जैसे अधिक जटिल ऑपरेशन तक थीं, जिसमें नाक के पुनर्निर्माण, सजा के रूप में नाक के विच्छेदन की सामान्य प्रथा के कारण, और शरीर के अन्य अंगों की तकनीकें शामिल थी। यह उस चीज का प्रारंभिक रूप था जिसे हम अब पुनर्निर्माण सर्जरी के रूप में संदर्भित करते हैं। सर्जरी के अलावा सुश्रुत ने चिकित्सा निदान और उपचार की नींव भी रखी। उनके ग्रंथ में रोगी के इतिहास के महत्व पर जोर दिया गया और उन्होंने नाड़ी, त्वचा की टोन और मूत्र में परिवर्तन जैसे लक्षणों को देखकर विभिन्न बीमारियों को पहचानने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया। सुश्रुत के काम का आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गहरा प्रभाव पड़ा और सदियों तक प्रभावशाली रहा। बाद में इसे भारत में विद्वानों की पीढ़ियों तक पहुंचाया गया और प्राचीन ग्रीस और अरब दुनिया में चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया। सुश्रुत संहिता का अंततः कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और उनकी शल्य चिकित्सा पद्धतियों को कई आधुनिक तकनीकों के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। समय बीतने के बावजूद सुश्रुत का योगदान प्राचीन भारत में मानव स्वास्थ्य और शल्य चिकित्सा विज्ञान की उन्नत समझ का प्रमाण बना हुआ है, जो उन्हें मानव इतिहास में अग्रणी चिकित्सा अग्रदूतों में से एक बनाता है।